लास्ट वीडियो तक हम लोग पढ़े थे लिस्ट ऑफ वैल्यूज को सर्च करने के लिए, और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे कोई एक कैरेक्टर के थ्रू हम लोग पूरे डेटा को एक्सेस करेंगे या रिकॉर्ड को एक्सेस करेंगे। उसको हम लोग कहते हैं पैटर्न मैचिंग। तो पैटर्न मैचिंग, ठीक है। पैटर्न मैचिंग में दो पैटर्न है। एक है आपका परसेंटाइल, जिसको बोलते हैं परसेंटाइल, ठीक है। और इस परसेंटाइल का मतलब क्या है कि इट मैचेस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। और दूसरा है हमारा अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर। और इसका मतलब क्या है कि इट मैचेस सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। देखो, सिंगल कैरेक्टर। अब देखो कि ये काम कैसे करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इन लोगों को वाइल्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक वाइल्ड, दोनों को, है ना, दोनों को वाइल्ड कैरेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो कि क्वेरी है टू डिस्प्ले नेम ऑफ employees whose name whose name contains letter A as first कैरेक्टर, ठीक है ना। देखो, क्वेरी क्या है? टू डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉइज हुज नेम कंटेन्स लेटर ए एज फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे MySQL सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम है, ई नेम, फ्रॉम employee where e name like a percentile, और इसको सिंगल कोट, ठीक है। तो यहां पे जो लाइक है, ठीक है, ये एक कीवर्ड, ठीक है ना। लाइक एक कीवर्ड है और एक ये आपका ऑपरेटर के जैसा काम करता है, ठीक है। इट इज एन ऑपरेटर एंड इट इज ऑल्सो अ कीवर्ड। एंड इसका मतलब ये हो गया कि जब पहला लेटर ए होगा और बाकी लेटर कुछ भी हो, जैसे अनिल हो गया, अमित हो गया, अंकित हो गया, तो वो एक पहला ए स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद का लेटर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फर्स्ट लेटर ए होना चाहिए, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम लोग ये सर्च करना चाहते हैं कि टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉइज हुज नेम कंटेन लेटर एस एज लास्ट कैरेक्टर, ठीक है, एज लास्ट कैरेक्टर। तो लास्ट हो गया, इसका मतलब क्या है? पहले जितना भी हो लेकिन लास्ट में एस होना चाहिए। तब यहां पर यही क्वेरी क्या हो जाएगा? परसेंटाइल पहले आ जाएगा और एस बाद में चला जाएगा, ठीक है ना। एस बाद में, चूंकि लास्ट कैरेक्टर एस होना चाहिए और यहां पे परसेंटाइल होगा, मतलब इसके पहले जो भी नाम है, ठीक है ना, जो भी कैरेक्टर है उसके नाम में वो सारा का सारा मिलेगा, लेकिन लास्ट में एस होना चाहिए। अब देखो कि इसी में क्वेरी चेंज करते हैं, ठीक है ना। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉइज हुज नेम कंटेन लेटर एस एज मिडिल, ठीक है ना, मिडिल
कैरेक्टर। तो मिडिल कहो या फर्स्ट सेंटर कहो, ठीक है, तो एक ही बात है। इसका मतलब ये हो गया कि एस अगर बीच में आएगा तो परसेंटाइल पहले और परसेंटाइल बाद में दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके पहले, एस के पहले चाहे जो भी लेटर हो और एस के बाद जो भी लेटर हो, लेकिन बीच का लेटर आपका एस होना चाहिए। अब एस के बाद नंबर ऑफ लेटर कितना है और एस के पहले कितना नंबर ऑफ लेटर है उससे नहीं मतलब है, मतलब कि बीच में वो होना चाहिए, जहां भी हो, सेकेंड लेटर हो, थर्ड लेटर हो, फोर्थ लेटर हो, वो एस आपका जहां कहीं भी होगा, वो अगर है उसके नाम में तो उसको डिस्प्ले कर देगा। अब देखो इसी क्वेरी को फिर और हम लोग चेंज करते हैं। टू डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉइज हुज नेम कंटेन्स लेटर एस एज सेकेंड कैरेक्टर, ठीक है ना, सेकेंड कैरेक्टर। तो सेकेंड में होगा, यानी कि पहला क्या है, तो पहला का पता नहीं है, जब नहीं पता है तो वहां पे डैश दे देंगे। लेकिन सेकेंड लेटर क्या होगा, एस होगा। तो जब सेकेंड लेटर एस होगा तो पहला का पता नहीं, तो पहला के लिए क्या होगा, एक कैरेक्टर, और एक सिंगल कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अंडर डैश और अंडरस्कोर, और वो अंडरस्कोर हो गया, और उसके बाद सेकेंड लेटर एस हो गया। यानी कि यहां पे कोई भी लेटर हो, फर्स्ट लेटर कोई भी हो, जैसे अशोक है ना, तो ए पहला लेटर हो गया। अब कोई और दूसरा नाम हो, ठीक है, तो भी वहां पे चलेगा, लेकिन सेकेंड लेटर एस होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे मान लो कि कुछ, अब लेटर चेंज कर देते, लेटर एच एज सेकेंड लास्ट कैरेक्टर। तो सेकेंड लास्ट कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया कि लास्ट से एक पहले, लास्ट जितना जो भी नाम है, लेंथ है उसका, सबसे जो लास्ट कैरेक्टर उसके एक पहले वाला कैरेक्टर हमारा एच होना चाहिए। तो देखो पहले क्या है नहीं मालूम, उसके बाद एच, और लास्ट में एक कैरेक्टर बच रहा है, उसके लिए अंडरस्कोर, और इन सब को सिंगल कोट में डाल करके सेमीकोलन दे देंगे, तो हमको जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमको मिल जाएगा। एक कैरेक्टर के लिए अंडरस्कोर और बहुत सारे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के लिए हम लोग परसेंटाइल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब अगर कोई बोलेगा कि थर्ड लेटर अगर मेरा सी डी या कोई भी लेटर दे देगा, तो थर्ड लेटर के मतलब क्या हो गया कि पहला दो लेटर नहीं मालूम है, तो पहले दो लेटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो अंडरस्कोर लगा देंगे पहले में, और उसके बाद वो जो लेटर दिया हुआ है वो लेटर लगा देंगे, फिर परसेंटाइल लगा देंगे, हो गया, ठीक है ना। तो ये आप पैटर्न मैचिंग के थ्रू आप यहां पे कंडीशनली लेटर से आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ लेटर, ठीक है ना, नंबर ऑफ लेटर्स दिया हुआ है, जैसे मान लो कि 3 लेटर दिया हुआ है या फिर 4 लेटर का दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे टू डिस्प्ले नेम ऑफ एम्प्लॉइज हुज नेम इज 4 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है ना। तो 4 कैरेक्टर लॉन्ग मतलब क्या, गिनती का 4 लेटर, तो हम लोग यहाँ पे परसेंटाइल यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, तब हम लोग यहाँ पे 4 अंडरस्कोर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया कि जिसका नाम 4 लेटर का है वो सारे को हमको डिस्प्ले कर देंगे। अब वो लेटर क्या है ये नहीं, मतलब अंडरस्कोर दे दिया, मतलब कि उसके अंदर में 4 लेंथ का जो होगा उसी सबको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये पैटर्न मैचिंग के जरिए हम लोग नाम को लेटर के थ्रू मैच करा करके डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके सिलेक्ट स्टेटमेंट के जितने भी तरह से हम लोग क्वेरी कर सकते थे, और हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते थे, रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते थे कंडीशनली, वो सारा कुछ हम आपको बता दिए। अब नेक्स्ट कमांड है हमारा डीएमएल का अपडेट कमांड, ठीक है ना। तो देखो अपडेट कमांड हम लोग कैसे करते हैं। अपडेट कमांड, अपडेट
this command is used to update single record or all records। ठीक है, एक रिकॉर्ड या फिर सारे रिकॉर्ड को हम लोग एक्सेस कर सकते, अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर को कोई मॉडिफाई करना होता था तो क्या करते थे, DDL का अल्टर कमांड यूज करते थे, है ना। यहां पे अगर हमको डेटा को अपडेट करना होता है तो हम लोग अपडेट कमांड यूज करते हैं। अब इसका सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स क्या है। पहला, MySQL अपडेट टेबल का नाम, जिस टेबल को हम लोग अपडेट करते हैं, और उसके बाद सेट कॉल नेम, जिस कॉलम के वैल्यू को चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सेट कॉल नेम और उसके बाद उसका जो न्यू वैल्यू, जिस वैल्यू से आप उसके वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं प्रीवियस वैल्यू को, वो न्यू वैल्यू। और अगर एक कॉलम से ज्यादा को आप अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर से कॉमा दे करके कॉल नेम इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, यानी यहां पे कॉलम 2 कर दो, यहां पे 1 कर दो, और फिर इसके न्यू वैल्यू, और एक साथ में अधिक कॉलम्स को भी आप अपडेट कर सकते हैं। जब आप ये कमांड दोगे, ठीक है ना, तो एक साथ में आप सारे रिकॉर्ड को अपडेट करोगे। क्यों? क्योंकि आप यहां पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किए हैं। यहां रिकॉर्ड अपडेट करने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो किसी का नाम है, ठीक है, नाम है, उसका एड्रेस है, और उसका फोन नंबर है, और उसका एज है। ठीक है ना, ये अगर टेबल में ये सारे डेटा हैं, ठीक है ना, तो अगर हम लोग इसमें से किसी एक को भी अपडेट करते हैं, जैसे मान लो नाम है XYZ, एड्रेस है हजारीबाग, ठीक है, फोन नंबर 23456, एज है 21। मान लो कि अगर हम एज को चेंज करते हैं, एज हो गया हमारा 21 से, तो यहां पे हमारा पूरा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। इसीलिए कहा गया ये रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा है। मतलब अगर एक डेटा भी आप चेंज कर रहे हो तो पूरा रिकॉर्ड में चेंजेस आएगा, आप उसको एक्सेस करोगे तो उसका रिकॉर्ड अपडेट होगा। अगर हम यहां पे कोई कंडीशन नहीं दिया तो उस कॉलम के सारे वैल्यू यही हो जाएंगे, यानी कि सारे रिकॉर्ड उस कॉलम के ये जो वैल्यू हम नया दिए हैं वही एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और प्रीवियस वैल्यू उससे अपडेट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आपको बतलाते हैं। MySQL अपडेट एम्प्लॉय सेल इज इक्वल टू 7000, इतना हमने लिख दिया तो क्या हुआ, जितने भी एम्प्लॉइज हैं सभी के सैलरी क्या होंगे, 7000 हो जाएगा। यानी एक साथ में हम सारे रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया। अब इसका दूसरा फॉर्मेट क्या है, सिंटैक्स है कि अगर आप सिलेक्टेड रिकॉर्ड को, है ना, आप अपडेट करना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग कंडीशन लगा देंगे तो सिलेक्टेड रिकॉर्ड हमारा अपडेट होगा। जैसे अपडेट टेबल नेम सेट कॉल नेम 1 इक्वल्स टू न्यू वैल्यू, ठीक है, और कॉल नेम 2 इक्वल्स टू न्यू वैल्यू। ठीक है, और भी आप लोग दे सकते हो कॉलम। ठीक है, अब यहां पर आप वेयर करके कंडीशन अप्लाई कर दोगे तो वही सारे रिकॉर्ड को अपडेट करेगा जो आपके दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, जैसे कि अब देखो इसी एग्जांपल को लेकर के हम बतला रहे हैं कि अगर हम लोग मान लो
कि उन लोगों की सैलरी को हम अपडेट करना चाहते हैं। देखो एग्जांपल है ना, एग्जांपल किसका, इस वेयर कंडीशन जो लगाए हैं उसी का एग्जांपल देखो। माई एसक्यूएल अपडेट कौन किसको कर रहे हैं, एम्प्लॉय को, है ना, एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, उसके सैलरी को कितना कर रहे हो, 7,000, ये दूसरा वैल्यू ले लेते 8,000, ठीक है। और किसको कर रहे हैं, तो हम लोग लिख रहे हैं वेयर सैलरी इज लेस देन 5,000। जिन जिन लोगों की सैलरी 5,000 से कम होगा उसका सैलरी 8,000 हो जाएगा, ठीक है ना, उसका सैलरी अब 8,000 हो जाएगा। तो अपडेट कमांड के थ्रू हम लोग एक रिकॉर्ड या मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ में अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपडेट कमांड। अब नेक्स्ट है हमारा कि जिस तरह से हम लोग टेबल को डिलीट करते हैं उसी तरह से हम सिर्फ रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं। और रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हमारे पास DML में कमांड है डिलीट कमांड, ठीक है ना। कमांड क्या है, डिलीट, ठीक है। दिस कमांड इज यूज्ड टू remove record or records permanently। देखो हम यहाँ पे परमानेंटली लिखने का अर्थ मेरा इतना है कि अगर आप उसको रोल बैक नहीं करोगे तो फिर वो वापस आएगा नहीं। एक साथ में आपका सारा जब डिलीट करते हैं तो वो आपका फिर दोबारा आएगा नहीं, ठीक है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे परमानेंटली लिखा। अदरवाइज आप अगर रोल बैक करोगे तो जो डिलीटेड रिकॉर्ड है वो एक बार आ सकता है। देखो इसका सिंटैक्स उसी तरह से जिस तरह से हम लोग अपडेट कमांड में लिखे हैं, है ना, कि दो तरीके से हो सकता है। तो पहला देखो माई एसक्यूएल डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अगर आप इतना लिख दिया, ठीक है ना, अगर आप ये लिखते हो, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करते हो, तो क्या होगा, सारा रिकॉर्ड टेबल का एक साथ में डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। इट रिमूव्स all records at a time। एक ही समय में सारे रिकॉर्ड को वो रिमूव कर देता है। एग्जाम्पल, अगर आप लिखेंगे MySQL delete from employee, तो क्या होगा, एम्प्लॉय में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे एक साथ रिमूव हो जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि पूरे को नहीं डिलीट करना और किसी सेलेक्टेड को डिलीट करना, तब आप कर भी सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। कैसे, तो देखो उसका सिंटैक्स टू MySQL delete from टेबल नेम, है ना, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और यहां पे आप कंडीशन लगा देना, ठीक है ना। यहां पे आप कंडीशन लगा देना, तो जो जो रिकॉर्ड उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो रिकॉर्ड आपका रिमूव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल MySQL डिलीट फ्रॉम employee where salary is greater than 10,000। जिन जिन लोगों की सैलरी 10,000 से अधिक है उन सारे एम्प्लॉइज का डेटा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सारा DML का कमांड हो गया। प्रैक्टिकल करके भी हम आप लोगों को वीडियो भेज देंगे, PDF तो भेजेंगे ही, प्रैक्टिकल भी सारे का करके हम आपको एक बार उसका कैसे हम लोग करते हैं ये सारे कमांड्स वो भी भेज देंगे। अब इसके आगे जो है
एसक्यूएल फंक्शंस कौन कौन से हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन, एसक्यूएल फंक्शन जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो पढ़ेंगे, ठीक। वो